हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है भाई। टीम इंडिया का हाल तो बेहाल था, लेकिन अब टीम इंडिया खुशहाल है भाई। आपने देखा आखिर में गौतम गंभीर जी हंस रहे थे, जी हंस रहे थे। मुस्कुराना तो छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति इतने सीरियस रहते हैं वो हंस रहे थे। शुभमन गिल, लाजमी तौर पे उनको खुश होना चाहिए। खुश हैं, टीम इंडिया खुश है, क्योंकि आपके 6 विकेट गिर गए थे 153 पर, वहां से टीम इंडिया पहुंची है 204 पे 6। मतलब उसके बाद कोई विकेट नहीं गिरा है, और उसके बाद से 14.5 ओवर की बैटिंग। ये जोड़ी वाशिंगटन सुंदर और करुण नायर की जोड़ी वहां तक पहुंच गई। मतलब तो कहां तो लग रहा था कि 200 पार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब तो लग रहा है कि 250 भी पार कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये साझेदारी आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे टेम्पो आगे बढ़ता जाएगा और हमें लगेगा कि हाँ जी 300 भी हो सकता है। और इस विकेट पे दोस्तों 300 रन, मतलब जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि पिच आप जानते हैं हरी है और बीच में बारिश होती रही। बादल तो दिन भर रहे, आखिर में 10 मिनट के लिए आसमान में रोशनी आई है। मतलब थोड़े सूरज भगवान दर्शन दिए हैं वहां पे। तो अगर कंडीशंस ऐसी रहती हैं और पिच ये सूखने वाली नहीं है, मतलब ये घास सूखने वाली नहीं है, क्योंकि फर्ज कीजिए जो बारिशें आती हैं ना, वो 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड तो टाइम लगेगा ना भाई ग्राउंड्समैन को आने में, उसको पिच को ढकने में। तेज इतनी बारिश आती है कि 30 सेकंड में घास को जितना पानी चाहिए ना उतना पानी दे के जाती है, और आखिर में इंडिया ने पानी पिला ही दिया। मतलब आप सोच रहे होंगे कि इतने खुश क्यों हैं, इतना भी क्या है, 6 विकेट तो गिर गए, ऊपर के बल्लेबाजों ने कुछ किया नहीं। लेकिन उस बल्लेबाज ने किया जिस पे सबसे ज्यादा सवाल है, करुण नायर ने। मतलब आप इस बात की गुंजाइश बोल सकते हो, इस बात का संदेह का लाभ दे सकते हो कि भाई गेंद भी पुरानी हो चली थी, गेंद 64 ओवर पुरानी है राइट नाउ, लेकिन कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग थी और करियर दांव पे। आप जानते हैं कि करुण नायर को कई लोगों ने राइट ऑफ कर चुके थे कि करियर अपनी आखिरी पारी खेल चुके हैं, करुण नायर अब दोबारा आएंगे नहीं है, इंडियन क्रिकेट के सेटअप में वापस आएंगे नहीं। ये उनके लिए करियर डिफाइनिंग पारी, करियर को बचाने वाली पारी, इंडिया को मैच में लाने वाली पारी, और इंडिया को वो शक्ति देने वाली पारी जहां से इंडिया इस मैच में लड़ने की सोच सकता है। भाई अच्छी बात है, एक तरफ उनकी 50 होती है, एक तरफ इंडिया 200 पूरा करता है। मतलब क्या मोमेंट था यार, क्या मोमेंट। एक तरफ उनका बल्ला उठता है, दूसरी तरफ मैदान में दो चीजों के लिए तालियां बजती हैं, एक तो उनकी 50 के लिए, दूसरे इंडिया ने स्कोरबोर्ड पे 200 रन पूरे किए। और ये साझेदारी अच्छी दिख रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि 64 रनों की 64 ओवर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी नई गेंद आने में कितने ओवर बाकी हैं? 16 ओवर। मतलब 16 ओवर तक इंडिया के पास स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक रहेगी। मैं कहता हूं नई गेंद आएगी, हरकत करेगी, आप वहां पे आउट हो सकते हो, लेकिन इन 16 ओवर तक अगर ये दोनों जोड़ी टिक जाती है तो भाई 16 ओवरों में मैं कहता हूं कि ना करते हुए भी 40 रन बन जाते हैं, तो आप पहुंच जाओगे वहां से 244। मतलब आप 250 पार करते हुए दिखोगे, और 250 पार के बाद गेम ऑन है दोस्तों, गेम ऑन है। मतलब वैसे तो आज की तारीख में अंग्रेज पीछे मुड़ के सोचते होंगे, तो सोचते होंगे कि हमने इनको शुरुआत से ही ग्रीन पिच क्यों नहीं दी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया के टॉप ऑर्डर ने उनको तंग किया था। ऑल्दो इस मैच में इंडिया का टॉप ऑर्डर टाएं टाएं फिस रहा। सबसे पहले गए जायसवाल जी, बल्ला कहीं और, पैड कहीं और, पैड पे पैड खा गए। मतलब बॉल ने उनका काम कर दिया तमाम। गए खेल रहे थे के एल राहुल तो जुझारी पारी खेल रहे थे, और उनके साथ साझेदारी निभा रहे थे साई सुदर्शन के सामने भी एक चैलेंज है ना दोस्तों, कि उनको भी अपना करियर आगे बढ़ाना है, करियर बचाना है। ऑल्दो 23 साल के ही हैं, उनके पास बहुत वक्त रहेगा, लेकिन वो ना, मतलब नई गेंद को खेला उन्होंने अच्छा, नो डाउट अबाउट यार। जब हर गेंद जहां पे हरकत कर रही थी वहां खेला उन्होंने अच्छा, लेकिन वो बनाए सिर्फ 38 रन 108 गेंदें खेलकर। कप्तान साहब 21 रन, उनका मतलब सुसाइडल था, और रन आउट ही था।
जिसने इंडिया को ध्वस्त किया 101 रनों के स्कोर पे। मतलब इंडिया के 3 विकेट थे, उसी स्कोर पे शुभमन गिल आउट होते हैं और अगले 3 विकेट गिर जाते हैं 52 रनों के अंदर। मतलब 101 पर 3 विकेट से इंडिया 153 पर 6 विकेट हो गई। लगा गाड़ी छूट गई। बल्लेबाजों ने, ऊपर के बल्लेबाजों ने कुछ खराब प्रदर्शन तो किया है, शॉट्स लेजी खेले हैं, और सबसे ज्यादा दोष जाता है इसमें से यशस्वी जायसवाल को, और आखिर में जाता है उनके ध्रुव जुरैल को। ध्रुव जुरैल भाई इस सीरीज में ऐसा भी नहीं है कि मैदान पे आप उतरे नहीं हो, कई मैचेस में आपको कीपिंग करती रहनी पड़ी है तो आप देखते रहे हो, लेकिन बल्लेबाजी में जो पूरा मतलब एक गेंद पहले उनको एलबीडब्ल्यू पे उन्होंने डीआरएस लिया और वहाँ पे बच गए वो, लेकिन उसके एक गेंद बाद ही वो एकदम पुअर शॉट खेल के चले गए। वो छठा विकेट था यार दोस्तों। खैर वहाँ से इंडिया यहाँ पर पहुँची है और अंग्रेज कोस रहे होंगे अपने आप को कि यार हमने गलती कहाँ कर दी। यार भाई तारीफ बनती है वाशिंगटन सुंदर को भी यार। पिछले मैच में सेंचुरी, जहाँ पे विवाद हुआ था इतना कि जहाँ पे इंग्लैंड के कप्तान आ गए थे कि अरे हम तो हाथ मिलाना चाहते हैं और तुम लोग खेल क्यों रहे हो, ड्रॉ करा लो। वहाँ पे वो बंदा आता है, सेंचुरी पूरा करने के बाद ही वो मैच पे जाता है, और इस इनिंग में ना उन्होंने इतनी तमीज़ की बैटिंग की है। ऐसा नहीं कि अच्छी गेंदें उनको पड़ी नहीं है, बहुत अच्छी गेंदें वाशिंगटन सुंदर को भी पड़ी हैं, करुण नायर को भी पड़ी हैं, लेकिन करुण नायर तो मैं कहूँगा कई बार बचे कि मतलब कई बार खुल गए, लेकिन वाशिंगटन सुंदर यार एक बार भी नहीं लगाया ना कि उनको किसी गेंद ने बीट किया हो। और जो क्लोज टू द बॉडी खेलने की आदत होती है केएल राहुल की, वही चीज़ उनके लिए लेके चली गई थी। खैर यहाँ से साहस आया है, यहाँ से धैर्य आया है। धैर्य की वजह से साहस आया है क्योंकि करुण नायर ने और वाशिंगटन सुंदर ने इस साझेदारी को वहाँ तक पहुँचा दिया है जहाँ से इंडिया बोलेगी अंग्रेजों को कि तुम ही नहीं हो। और जैसा कि हमने कहा कि पिच तो हरी रहनी है, पिच ऐसा नहीं हो, कल धूप भी आती है तो पिच ऐसा नहीं हो सकता कि धूप ने पिच को हरी से ब्राउन कर देना होगा, नहीं, भूरी नहीं होगी ये पिच। और इस पिच पे सिराज, आकाशदीप, और मैं तो बोलता हूं कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा भी क्यों नहीं कर सकते हैं कमाल। द ओनली थिंग इज कि बुमराह बहुत मिस किए जाएंगे। बुमराह होते और ये पिच होती तो भाई वारे न्यारे। लेकिन हाँ भाई ये आखिरी टेस्ट मैच है, आखिरी पारी एक और मिलेगी हमारे बल्लेबाजों को, जीतना है। और जीतना है तो जो गलतियां हुई हैं, मैं कह रहा हूं भाई, यकीनी तौर पे मैं कह रहा हूं कि चैलेंजिंग पिच है, चैलेंजिंग कंडीशंस हैं, लेकिन इससे बेहतर आप कर सकते थे। आप थोड़ा सा बेहतर करते, गेंद थोड़ी और पुरानी होने देते तो अंग्रेज नाचते, अपने ही ताता थैया नाचते अपने मैदान पे अपने दर्शकों के सामने। खैर देर आए दुरुस्त आए, और दुरुस्त आए कौन? वाशिंगटन सुंदर और करुण नायर। तो होपफुली इंडिया विल बाउंस बैक एंड लेट्स होप कि गंभीर साहब के, शुभमन गिल जी के और बाकी टीम के चेहरे पे जो स्माइल थी, मैं तो कहता हूं कि गौतम गंभीर जो इतने सीरियस मिजाज के आदमी हैं, जो बहुत मुश्किल से हंसते हैं, वो जिस तरह से हंस रहे थे, वो सिर्फ खुशी में नहीं हंस रहे थे, एक तरह से ना अंग्रेजों पे तंज पे भी हंस रहे थे कि देख लो हम भी खेलना जानते हैं। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे कि अंग्रेजों ने कहां कहां गलती की है इस पूरी सीरीज में, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। लेकिन अभी देर रात हो गई, देर रात में वीडियो बना रहे हैं, तो फिर अभी लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।